नमस्कार, कैसे आप सब। द पब्लिक आइडिया को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की इस वीडियो में हम जो पर्दाफाश करने वाले हैं इंदिरा गांधी की काली करतूत। जी हाँ, आप लोगों को शायद आप लोगों में से बहुत कम लोगों को पता होगा। ये तो पता होगा कि इंदिरा गांधी किस तरह की लीडर थी और उन्होंने क्या कुछ किया है। तो आज का वीडियो ये आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो के बाद आप समझ पाएंगे कि इंदिरा गांधी है ना, जिनको पता ना लोग क्या क्या कहता है ना, उनकी असलियत क्या है, क्या कुछ किया है गांधी ने, इंदिरा गांधी ने क्या किया है। इसलिए आप अंत तक जरूर बने रहिएगा और हमारा सपोर्ट करें, द पब्लिक आइडिया को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, इंदिरा गांधी के तुष्टीकरण के बारे में आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि वो 5 सबसे टॉप लेवल का तुष्टीकरण जो कि इंदिरा गांधी ने किया है और जिससे आज हिंदुस्तान का ये दशा है, हिंदुस्तान की ये दुर्दशा है या हिंदुओं का ये दुर्दशा है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहला बिंदु अगर मान लेते तो पहला बिंदु आता है गरीबी हटाओ। ठीक है, गरीबी हटाओ 1971 में ये नारा इंदिरा गांधी ने लगाया था, जिसमें मुस्लिम समुदाय भी शामिल था, है ना। और उनको लुभाने के लिए वो अक्सर में गरीबी हटाने की बात नहीं थी बॉस। ठीक है, एक एक करके जितने भी चीजें हैं एक एक करके हम इसका सीरीज बनाने वाले हैं। ठीक है, तो गरीबी हटाओ, ये गरीबी हटाने का मुद्दा नहीं था, बल्कि मुद्दा क्या था कि मुस्लिमों को लुभाने का और उनको कांग्रेस के साथ जोड़ने का। ठीक है, इसके बाद देखिए, अगर दूसरी बात करें तो हज पर सब्सिडी किया उन्होंने। हज यात्रियों को दी जाने वाली सब्सिडी किसने शुरुआत किया था? इंदिरा गांधी ने। मतलब अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को खुश करने के लिए इसने कुछ भी कर दिया है भाई। किसी भी हद तक ले गुजरी है और किसी भी हद तक गई है इंदिरा गांधी। हज पर सब्सिडी दिया और केवल किसको? हज कौन जाता है? मुसलमान जाते हैं। तो मुसलमानों को लुभाने के लिए, मतलब ये मुस्लिमों की पार्टी, इसलिए इसको आप कह सकते हैं, तनिक भी इसमें संकोच नहीं है कि ये किसी एक धर्म विशेष की पार्टी ही बन गई है कांग्रेस। और आज इसका क्या दुर्दशा आप देख रहे हैं। तो हज पर सब्सिडी दिया था इन्होंने, और इसके बाद अब देखिए सबसे बड़ा जो क्राइम है, क्राइम कह सकते हैं इसको, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सन 1966 में गौ हत्या विरोधी जो लोग थे, जो आंदोलन कर रहे थे, है ना, इस आंदोलन को दबाने के लिए, इस आंदोलन को बंद करने के लिए, मतलब गौ हत्या रोकने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन इंदिरा गांधी का प्रयास क्या था भाई? इनका प्रयास था कि नहीं रुकना चाहिए, क्या दिक्कत है, होना चाहिए गौ हत्या, है ना। और इस कारण 1966 का सच अगर जानिएगा ना तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अगर आप हिंदुस्तान में हिंदू होंगे तो, अगर सनातनी होंगे तो 1966 में न जाने कितने साधु संत मारे गए, इसका जिम्मेदार कौन है? 1966 में गौ हत्यारों को रोकने का जो प्रयास जो लोग कर रहे थे, है ना, उसको जो मारने, उसका जो हत्या किया गया उन लोगों का, इसका पूरा का पूरा जिम्मेदारी किसको जाना चाहिए? इंदिरा गांधी को जाना चाहिए, श्रेय जाना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, है ना। और आज इंदिरा गांधी के नाम पर आपने सुना था कुछ दिन पहले कि प्रियंका गांधी वाड्राइन में इंदिरा गांधी की छवि दिखाई दे रही थी। तो एक कांग्रेस के नेता ने बोला था कि इंदिरा को प्रधानमंत्री, प्रियंका को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। उनके पतिदेव ही बोले थे, रॉबर्ट वाड्रा। ठीक है, मतलब अगर प्रियंका गांधी तो खैर बनने वाली है नहीं, बट अगर वो ऐसा विचार रखते हैं जिसका तुलना किया जाता है इंदिरा गांधी से, ठीक है, जिसके नाम के पीछे गांधी लगने के कारण प्रियंका वाड्राइन को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते थे कांग्रेस वाले लोग, अगर इंदिरा गांधी की ये सभी सच्चाई अगर बता दें तो इसमें क्या ही हो जाएगा। ठीक है, तो उनको ये सारी चीजें ही बतानी चाहिए। इसके बाद आपातकाल, सबसे बड़े में से एक आपातकाल आता 1975 में।
ठीक है, मतलब ये जो है सत्तावादी शासन स्थापित करने के लिए देखा गया कि 1975 में किस तरह से लोग तुष्टीकरण पे एकदम पूरा हावी हो जाते हैं, मतलब तुष्टीकरण करने के लिए एकदम हावी हो जाते हैं, है ना। कि आपातकाल लाया, किसके लिए, कौन लाया था, इंदिरा गांधी ने लाया था। और तो और ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें हैं, है ना, ये सारी चीजें इंदिरा गांधी ने इसलिए किया कि मुसलमानों को खुश कर सके, मुसलमानों को खुश कर सके। और इसके बाद चाहे जो भी हो उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है, चाहे जो भी हो, है ना। 1966 में तो बात इतनी बन गई थी, इतनी बिगड़ गई थी, ठीक है, कि 7 नवंबर 1966 के दिन, है ना, 7 नवंबर 1966 के दिन, मतलब अगर गौ हत्यारे को रोकने के लिए 5000 साधु संतों को गोली से भुनवा दिया था इन्होंने। कितने? 5000 साधु संतों को गोली से भुनवा दिया था इंदिरा गांधी ने। मतलब कि आप जाइए, आप मतलब कुछ नहीं किया जा सकता है ना। लोगों को पढ़ाया जाता है, लोगों को पढ़ाया जाता है क्या, जालियांवाला बाग के बारे में, लेकिन इन संसद भवन के सामने ये हजारों संतों की कहानी को कब पढ़ाया जाएगा, है ना। कि इसके बारे में क्यों नहीं बताया जाता है, क्या इसके बारे में बताना सही नहीं है क्या, ठीक ना। इसके बारे में बताया जाना चाहिए कि किस तरह से इंदिरा गांधी ने हिंदू संतों को गौ हत्यारों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए गोली से भुनवा दिया था। उनकी संख्याएं, अभी तो ऐसा कहा जाता है कि 5000 थी, बट 5000 नहीं थी, और अधिक संख्याएं थी, है ना। तो इसका जिक्र होना चाहिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगर देखा जाए तो इंदिरा गांधी ने बहुत सारे ऐसे काम किए जो कि सनातनियों को पूरी तरह से बर्बाद करने का प्रयास किया गया। और सबसे बड़ी बात, एक बात और बता दी इस वीडियो में, कि सबसे जो बड़ा काम हुआ है, सबसे बड़ा जो हिंदू विरोधी चाल चला गया इंदिरा गांधी द्वारा, वो 1976-77 के दौरान, जब करीब 1,10,00,000 लोगों की नसबंदी कराई गई, और उसमें ज्यादातर लोग क्या थे, मर्द थे। तो ये सारी खूबसूरती है इंदिरा गांधी की सत्ता की, जो कि शायद बहुत कम लोगों को पता है, और पता भी है तो उसके बारे में डिटेल से जरा जानिए कि आखिर किस तरह से इंदिरा गांधी ने अपना सत्ता अपनाया था, किस तरह से कांग्रेस की नींव रखी गई थी। बाकी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सपोर्ट करें द पब्लिक आइडिया को, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आगे के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।